इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, और उसके बाद ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल। ये पढ़ने के बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेट के ऊपर ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो उसमें कुछ ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो जब हम दो सेट का यूनियन बनाते हैं तो उसका नोटेशन क्या है और उसे कैसे डिफाइन करते हैं वो यहां देखते हैं। तो नाम क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें मान लीजिए दो सेट है नॉन एम्प्टी सेट, सपोज दैट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यू बी। यूनियन के लिए सिंबल यू का उपयोग किया जाता है, वो कैपिटल यू, यहां ए कैपिटल यू और फिर बी, ए यू बी, दैट इज ए यूनियन बी, ऐसे पढ़ना है। एंड इट इज गिवन बाय दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ए यूनियन बी इज गिवन बाय सेट जिसमें एक एलिमेंट रहेगा एक्स। अब एक्स अननोन है, एक्स अलग अलग वैल्यू एज्यूम करेगा, तो एक्स कैसा है? तो एक्स सच दैट, यानी एलिमेंट एक्स इस प्रकार है कि, सच दैट यानी इस प्रकार है कि, तो एक्स सच दैट एक्स आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। यानी आपको ऐसे बोलना है कि ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट एक्स लेंगे तो इस एक्स का क्या नेचर होगा? एक्स या तो सेट ए का मेंबर होगा या फिर एक्स सेट बी का मेंबर होगा। यानी कम से कम एक जगह प्रेजेंट रहेगा, या तो ए में रहेगा अथवा एलिमेंट बी में रहेगा। तो ऐसे एलिमेंट यूनियन के मेंबर बन जाते हैं जो या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या फिर सेट बी को बिलोंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल में मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी। एक और सेट है बी जिसमें भी तीन एलिमेंट है पी क्यू आर, ये नाम है। अब इन दोनों का यूनियन बनाना है, यानी इन दोनों का सम्मेलन करना है। तो सम्मेलन बोलते हैं इसे, यानी यूनियन यानी इकट्ठा करना है। तो आप ये सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लीजिए, चाहे वो ए में हो या बी को बिलोंग करते हो। तो कैसे लिए? ए में बिलोंग करने वाले ए बी सी तीनों आएंगे और बी में बिलोंग करने वाले पी क्यू आर तीनों आएंगे। तो ये ए और बी का यूनियन बन गया, ए और बी इनके मेंबर्स का यूनियन बन गया। तो कौन कौन से मेंबर यूनियन में लिए जाते हैं? केवल वो मेंबर यूनियन में लिए जाते हैं जो या तो ए के अंदर प्रेजेंट हो या फिर सेट बी के अंदर प्रेजेंट हो। लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं लेते जो ना तो ए में प्रेजेंट है और ना बी में प्रेजेंट है। जैसे आप कहेंगे कि इसमें डी क्यों नहीं लिया, यूनियन में हमने डी के एलिमेंट क्यों नहीं लिया? तो डी एलिमेंट इसको यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा। इसका कारण है कि डी नाइदर बिलोंग्स टू सेट ए नॉर बिलोंग्स टू सेट बी। डी एलिमेंट ना तो सेट ए में है और ना सेट बी में है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यूनियन में नहीं आएगा जो ना तो ए में हो ना बी में हो। केवल वो एलिमेंट यूनियन में आते हैं जो या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं या सेट बी को बिलोंग करते हैं। हाँ, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है यूनियन में। ठीक है, ये यूनियन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम दो सेट लेते हैं। एक सेट ए लेते हैं जिसमें ऑड नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9, और एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें इवन नंबर्स ले लेते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो जब इनका यूनियन बनाएंगे तो यूनियन में दोनों एलिमेंट ऑड नंबर्स भी आएंगे और इवन नंबर्स भी आएंगे। यानी सारे एलिमेंट जो चाहे ए में हो चाहे बी में हो, ए और बी को बिलोंग करने वाले एलिमेंट ए यूनियन बी में लिए जाएंगे। इस प्रकार से ये क्लियर है कि ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स हु बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी। क्लियर? इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसके पहले वाली डेफिनेशन थी यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहां पर देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है, सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट का नॉन एम्प्टी रहना जरूरी है। देन इंटरसेक्शन of set
देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल इस बार क्या आएगा, उल्टा यू कर देंगे। जो पिछली बार कैपिटल यू सीधा था यूनियन के टाइम पर, उसको रिवर्स में ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे। तो ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, और इसको पढ़ना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड गिवन बाय ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एलिमेंट x such that x belongs to A and x belongs to B। यह सीधा सा अर्थ है कि x A का भी मेंबर होगा एंड x B का भी मेंबर होगा। जबकि यूनियन में क्या लगा था, बीच में वर्ड का यूज किया था जो और, यूनियन में और वर्ड यूज हुआ था, लेकिन इंटरसेक्शन में यहां पर एंड वर्ड यूज होता है। इसका मतलब x जो है वो सेट A और सेट B दोनों में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का कॉमन एलिमेंट लेंगे वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट बनेगा। यानी कि x को अगर इंटरसेक्शन में लेना है तो x इस प्रकार होगा सच दैट कि x a का भी मेंबर होगा एंड x b का भी मेंबर होगा। यहां पर जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है that is x is member of set A intersection B if x is member of set A as well as set B। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं वही पिछले बार वाला, इसमें A में सेट A में 3 एलिमेंट ABC, B में 3 एलिमेंट PQR। तो बताइए इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, यानी कि जो सेट A में भी है और सेट B में भी है। तो आप पाएंगे हियर नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी में। तो इसलिए दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब जानते हैं ना, एम्प्टी सेट। इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। ठीक है। इंटरसेक्शन को समझने के लिए हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सेट B लेते हैं जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 एंड 9। देन इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। तो आप सेट A और सेट B में ऐसे नंबर्स देखिए जो कॉमन है, तो आपको कॉमन नंबर्स कौन से नजर आएंगे, 1 एंड 3। तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 1 एंड 3। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने सेट A में कुछ एनिमल्स बर्ड्स लिए हैं, सेट B में भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स लिए हैं। तो आप इनमें देखिए कौन कौन से कॉमन फिगर्स हैं, उनको A इंटरसेक्शन B में लेना है। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, केवल कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो A एंड B दोनों में है। हैंस इट इज क्लियर दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ओनली। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही A और B के इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, जो दोनों सेट में होना जरूरी है इनको। नाउ वी डिफाइन डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट अब हम पढ़ेंगे से दो सेट A और B जिसका डिफरेंस A माइनस B से लिखा जाएगा। यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बाद एक डेफिनेशन और है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। तो सेट का डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो दो सेट्स ले लीजिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट A और B। तो उनके डिफरेंस सेट को A माइनस B से लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको यहां नोट की है, डिफरेंस सेट की, डिफरेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय A माइनस B एंड इट इज द कलेक्शन या फिर सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल those elements who belongs to set A but not belongs to set B। इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। A माइनस B क्या होता है, A माइनस B एक डिफरेंस सेट होता है जिसमें केवल वो एलिमेंट्स आते हैं जो
सेट ए के मेंबर है लेकिन बी के मेंबर नहीं है। तो ऐसे सारे एलिमेंट ले लेंगे जो सेट ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन सेट बी को बिलोंग नहीं करते हैं, अर्थात सेट ए में से सेट बी के मेंबर्स को बाहर निकाल देंगे। डिफरेंस का मतलब यहां है घटाना नहीं, डिफरेंस का मतलब है यहां से बी के एलिमेंट को हटाना। अगर हम ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट हटा देंगे तो उसको ए माइनस बी लिखा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन ये है सेट बिल्डर फॉर्म में ए माइनस बी इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। यानी आपको ये एक्स का नेचर कैसा है, इस एक्स को लेते समय क्या ध्यान रखना है कि ये वाला एक्स सेट ए को बिलोंग करे लेकिन सेट बी को बिलोंग ना करे। ए में से बी के नंबर्स को बाहर निकाल देना है, सेट ए में से सेट बी के मेंबर्स को बाहर निकाल देना है, तो आपको डिफरेंस सेट ए माइनस बी रेडी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने दो सेट लिए हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी में एलिमेंट है 1 3 और 5। अब हमें इनका डिफरेंस सेट निकालना है a माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग है पहले ए के एलिमेंट लिख दीजिए तो 1 2 3 4 5 माइनस ए और माइनस करना है बी। बी सेट क्या है, बी सेट है 1 3 5। अब ए सेट में से बी सेट निकाल दिया तो डिफरेंस का मतलब यहां है कि आप सेट बी के सारे नंबर्स को ए में से बाहर हटा दीजिए, निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए। तो ए में से अगर बी अलग हो जाएगा तो ऐसे कौन से नंबर्स बचेंगे जो ए के हैं लेकिन बी में नहीं है, तो बी के मेंबर निकल जाएंगे। तो बी के मेंबर इसमें से बाहर निकाल दीजिए ए में से, तो हमें क्या क्या मिलेगा 1 तो निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा। तो बी के एलिमेंट होने के कारण ए में से 1 3 और 5 हट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल बचेगा 2 फिर 4 बस। तो सिर्फ ये सेट बचेगा 2 4। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ए के हैं परंतु बी के नहीं है। ये डेफिनेशन के अनुसार ये एक एग्जाम्पल है। हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं। ये एग्जाम्पल ये 2 हमने ले लिया, एक सेट लिया R। आप जानते हैं सेट R क्या होता है, तो सेट R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियल लाइन पर होते हैं माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच वाले नंबर। तो माइनस इंफिनिटी से लगाकर प्लस इंफिनिटी के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और Q है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में रहते हैं जिसमें Q 0 नहीं है। तो हम रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर्स का सेट बाहर निकाल देते हैं। इनका डिफरेंस क्या होगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट ऑफ रेशनल नंबर बाहर चला जाएगा। तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो बचेगा, वो रहेगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो अगर रियल नंबर के सेट में से रेशनल नंबर का सेट बाहर निकाल देते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो बाहर निकल कर आएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम तीनों डेफिनेशन को कुछ फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। इस प्रकार के डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम से यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। हम ये देखते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन है यूनियन की। यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो सपोज दैट A एंड B आर टू सेट्स। ये सेट A की बाउंड्री है और ये सेट B
बी की बाउंड्री है, इसमें सेट ए के एलिमेंट है और इसमें सेट बी के एलिमेंट है। मान लीजिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये एलिमेंट लिख देते हैं। इसी प्रकार से 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए ऐसे दो सेट्स हैं, तो सेट ए और सेट बी। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सेट ए की बाउंड्री में आ रहे हैं वो एलिमेंट सेट ए के हैं। और सेट बी में कौन से एलिमेंट है? तो सेट बी के एलिमेंट देखिए, तो वो है 4 5 6 7 8 और 9। तो बी का आपको एरिया देखना है, इसके अंदर कौन कौन से नंबर है, और ए का एरिया ये इसमें 4 5 दोनों में है, ए के बाउंड्री में भी है और बी की बाउंड्री में भी है, तो 4 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो यहां पर यूनियन लेना है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है? यूनियन की डेफिनेशन ये है कि हम ए और बी का यूनियन बनाते हैं, तो ऐसे सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लेते हैं जो ए में है या बी में है, उसमें और वर्ड का यूज किया गया है। तो जब यूनियन लेंगे इन दोनों सेट का ए और बी का, तो हम सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लेंगे यूनियन के अंदर, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो। बस ये रिपीट वाले एलिमेंट केवल एक बार लिखेंगे, रिपीट करके नहीं लिखेंगे, 4 5 रिपीट नहीं करना है, केवल एक बार लिखना है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी आएगा कि पूरा सेट, पूरा सारे नंबर कवर करना है, इसमें सारे के सारे नंबर लेना है, 4 5 को रिपीट नहीं करना है। यानी कि ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये ए और बी का यूनियन मतलब भले वो ए में हो या बी में हो, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह, उसको ए यूनियन बी कहते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में केवल वो मेंबर्स आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन नंबर्स हैं, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये ए और ये बी, तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो कॉमन एलिमेंट्स है 4 और 5। ये जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या पार्ट कहलाता है? ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट को बिलोंग करते हैं, दोनों सेट में रहते हैं, दोनों सेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो 4 और 5 ये सेट ए के अंदर भी है और सेट बी में भी है। तो सेट ए और बी में होने के कारण ये इंटरसेक्शन में आएगा। तो इंटरसेक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। और यूनियन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी। एंड नाउ थर्ड डेफिनेशन, डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट क्या है? सेट ए में से सेट बी को निकाल देते हैं, ए में से बी को घटाना, घटाना को बोलेंगे हम यहां हटाना। तो ए में से बी सेट हटा दिया जाता है, तो ये है ए, तो वो उधर बी बराबर है। तो अब ए सेट में से बी सेट हटा दीजिए, मतलब केवल ऐसे नंबर लीजिए, ऐसे एलिमेंट लीजिए जो केवल ए के हैं, बी के नंबर बाहर निकल जाएंगे, ए में से बी के नंबर्स बाहर निकल जाएंगे। तो ए में से बी के नंबर बाहर निकल जाएंगे, तो सिर्फ ऐसे नंबर रहेंगे जो प्योरली ए में बिलोंग करते हैं। तो वो कौन कौन है? 1 2 3, बस ये आएगा। तो ये कौन से नंबर आएंगे इसमें ए माइनस बी में? ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। कौन सा? ये बाहर, ए में से बी निकल गया ना, ए में से बी निकल गया, तो केवल ये वाला हिस्सा ये ए माइनस बी कहलाएगा, बी अलग हो गया, तो डिफरेंस सेट कहलाएगा। और यहां क्या था? ये कॉमन पार्ट दोनों का, तो कॉमन पार्ट में कौन कौन नंबर आ रहे हैं? 4 5, तो ये इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यूनियन में क्या होता है?
सारे एलिमेंट कलेक्ट कर लेते हैं, फिर वो ए में हो या बी में हो। इंटरसेक्शन में क्या होता है, केवल उन एलिमेंट को लेते हैं जो दोनों सेट में बिलोंग करते हैं, और डिफरेंस सेट में क्या होता है, सेट ए के उन एलिमेंट को पकड़ते हैं जो बी में नहीं है, केवल ए में है बी में नहीं है, तो ये बाहर आता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। नाम से स्पष्ट है, यूनिवर्स यानी पूरा ब्रह्मांड। तो ऐसा सेट जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारे ऑब्जेक्ट उसमें लिए गए हैं, सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय, यूनिवर्सल सेट का सिंबल है कैपिटल यू, लेटर यू आएगा कैपिटल लेटर, एंड इट इज सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, रियल्स। ये सारे ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये सबसे लार्जेस्ट सेट होगा। ठीक। अगली डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होते हैं, तो मान लिया एक यूनिवर्सल सेट है यू और उसका एक सबसेट है ए। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री सेट में सपोज ए, ये एक सेट ए बी यानी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो सबसेट की डेफिनेशन से बताइए कि सबसेट का हर एलिमेंट सेट में होता है, उसी को सबसेट कहते हैं। तो सपोज ए बी यानी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, देन द डिफरेंस u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से उसका सबसेट माइनस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो u माइनस ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए। u में से a को निकालने पर जो बनेगा वो सेट क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। किसका, सेट a का। एंड दिस इज डिनोटेड बाय a डैश, a पर डैश लगाते हैं या फिर कभी कभी a पर बार का सिंबल भी लगाते हैं, इसको a बार कहते हैं। कंजुगेट का साइन है a और उसके ऊपर ये बार का निशान लगा दिया, इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ a बोलते हैं। इट मीन्स a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट इक्वल टू u माइनस a। तो u में से सबसेट a को निकालने पर जो सेट नजर आता है वो सेट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और इसे कैसे लिखते हैं, a डैश इसका सिंबल है। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कि एग्जांपल कि एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, सारे नेचुरल नंबर का सेट लेंगे। क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो u यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट u ले लिया और इसका एक सबसेट ले लिया। सबसेट में कौन कौन नंबर है, 4 5 6 7। तो ये चारों नंबर जो है सेट a के वो u के अंदर है, इसलिए a u का सबसेट है। क्योंकि सबसेट के सारे मेंबर सेट में होना चाहिए, तो a के सारे मेंबर u के अंदर है, इसलिए a u का सबसेट कहलाएगा, यानी उसी का पार्ट कहलाएगा। तो u का एक पार्ट है a। अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट में से a डैश u में से a को निकाल देना है। तो ये पूरा सेट u नजर आ रहा है ना, इस u में से a को बाहर निकाल देंगे। तो u में से a को बाहर निकालने से जो बचेंगे रिमेनिंग नंबर, वो सारे नंबर्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आएंगे। तो ये u में से a को निकाल दो, तो पूरा का पूरा सेट u है, इसमें से a को निकाल दिया तो हमें क्या नंबर मिला, 1 2 3 4 नहीं आए तो 5 6 7 ये नहीं आएंगे क्योंकि ये निकल चुके हैं। तो अब क्या आएगा इसके बाद, 4 5 6 7 नहीं आएगा तो 8 9 10 वगैरह वगैरह ऐसे आपको इंफिनिटी। तो u में से a निकल गया तो बचा हुआ एलिमेंट का सेट कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाता है। जो एलिमेंट बच गए सेट a निकालने के बाद जो एलिमेंट बच गए a डैश में कहलाएंगे। तो u में से a निकालने पर a डैश बनता है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं।
अब आप यहाँ पर एक बात रिकॉल करिए, देखिए ए डैश में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 8 9 10 इट्स ऑन अप टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट सेट है। और ए में कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7। तो आप यहाँ पर क्या एक रिमार्क लगा सकते हैं इनको देखकर कि जो एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए के हैं वो ए डैश में नहीं आएंगे और जो एलिमेंट ए डैश में है वो ए में नहीं आएंगे। इसका मतलब पहला रिमार्क क्या है, ए यूनियन ए डैश। अगर हम फिर से ए और ए डैश का यूनियन बना ले तो ए और ए डैश का यूनियन बना ले तो यूनियन में तो सारे नंबर फिर से आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन के मतलब क्या होता है, ऐसे सारे नंबर जो या तो ए में हो या ए डैश में हो और लगता है। तो ए यूनियन ए डैश, ए और यूनियन ए डैश, ए और ए डैश का यूनियन बनाएंगे इन दोनों का, तो वापस से सारे नंबर इकट्ठे हो जाएंगे। सारे इकट्ठे होकर किसके बराबर हो जाएगा, इट इज यू। तो ए और ए डैश को मिला दिया जाए तो फिर से नया सेट वो यू के बराबर होगा। और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन। तो क्या इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है ए और ए डैश में, ये ए डैश है तो ए डैश और ए में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए तो निकल गया। तो फिर ए यूनियन ए डैश क्या रहेगा, एम्प्टी सेट, जिसे फाई से लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या है, फाई, और ए यूनियन ए डैश क्या है, पूरा सेट है। ये दोनों हमें ध्यान रखना है कि जब हम ए और ए डैश का यूनियन लेंगे तो फिर से यू बन जाएगा, लेकिन ए और ए डैश में कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो वो एम्प्टी सेट रहेगा जिसको फाई से लिखा जाता है। तो ये दोनों रिजल्ट हमें आगे काम आएंगे।